प्रश्न 121। वह पहला विदेशी शासक कौन है जिसने अपने सिक्कों पर भारतीय देवता को अंकित किया? आपके ऑप्शंस हैं 1 मिनांडर, 2 कनिष्क, 3 कटफिसिस द्वितीय, 4 माओ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर भारत, यूनान, ईरान और सुमेरिया के देवी देवता पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि वे विभिन्न धर्मों को मानते थे। अपने शासन के पहले वर्षों में उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सिक्कों पर यूनानी लेखन और भाषा का प्रयोग किया और उन पर यूनानी देवता भी अंकित थे। प्रश्न 122। किस पश्चिमी क्षत्रप शासक ने दिनांकित चांदी के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शंस हैं 1 नहपान, 2 रुद्रदमन, 3 रुद्रसिम्हा प्रथम, 4 कनिष्क। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 नहपान। नहपान ने पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के बनाना शुरू किया, जिसमें एक तरफ राजा का सिर था और वजन 2.1 से 2.2 ग्राम के बीच था। इस प्रकार के सिक्कों का उपयोग अगले 400 से 500 वर्षों तक पश्चिमी क्षत्रप शासकों के अगले परिवार और क्षेत्र के कई अन्य राजवंशों द्वारा किया जाता था। क्षत्रपों के सिक्के बहुत समृद्ध और रोचक हैं। ये सिक्के बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इनमें राजा का नाम, उनके पिता का नाम और उनके बनाने की तारीख का पता चलता है। उन्होंने हमें भारत के प्रारंभिक अतीत के बारे में बहुत अधिक जानकारी देने में मदद की है। प्रश्न 123। किस शासक ने त्रिभाषी लिपि वाले सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शंस हैं 1 यूक्रेटाइड्स, 2 नहपान, 3 गोंडोफेरेस, 4 रुद्रदमन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 नहपान। ससानियन युग के दौरान नहपान क्षत्रप, जो भारत में दक्षिण के कच्छ, गुजरात और सौराष्ट्र में शासित थे, उन्होंने 3 अलग अलग शिलालेखों मतलब ग्रीक, ब्राह्मी और खरोष्टी के साथ निर्मित सिक्के बनाए थे। प्रश्न 124। गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पुनर्संग्रहण नहपान के अनेक सिक्कों से युक्त जोगल थंबी सिक्का संग्रह कहाँ से मिला है? आपके ऑप्शंस हैं 1 नासिक, 2 गुजरात, 3 मुंबई, 4 पुष्कर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 नासिक। शक्तिशाली सतवाहन राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी को नहपान के कई सिक्कों पर अधिक मुहर लगाने का श्रेय दिया जाता है, जो नासिक जिले में स्थित जोगल थंबी में एक कोष में पाए गए थे। ये सिक्के एक धनुषाकार चैत्य के साथ उज्जैन प्रतीक दिखाते हैं, जो एक प्रकार का बौद्ध का पवित्र स्थान है। प्रश्न 125। निम्नलिखित में से किसके सिक्के कार्तिकेय के स्कंद, कुमार, विशाखा और महासेना नामों का वर्णन करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 कटफिसिस द्वितीय, 2 कनिष्क, 3 हुविस्क, 4 वासुदेव। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 हुविस्क। हुविस्क के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के कई अलग अलग आकार और शैलियों में थे। भगवान को महासेना नाम के साथ या उसके आगे लिखी कहानी स्कंद कुमारों बिगाजो के साथ अकेले खड़े दिखाया गया है। युद्ध के देवता कार्तिकेय को स्कंद और कुमार नामों से भी जाना जाता है। इनमें से एक सिक्के पर स्कंद कुमार और विशाखा 2 देवताओं को दर्शाया गया है, जो दुर्लभ और बहुत मूल्यवान है। स्कंद भगवान शिव के पुत्र हैं। उन्हें कुमार, कुमार स्वामी और कार्तिकेय नामों से भी जाना जाता है। उन्हें युद्ध का देवता माना जाता है, इसलिए उनका दूसरा नाम महासेना है। प्रश्न 126। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सबसे पुराना चांदी का सिक्का कब जारी किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 320 एडी, 2 409 एडी, 3 275 एडी, 4 408 एडी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 409 एडी। प्रारंभिक गुप्त राजाओं के चांदी के सिक्के ज्ञात नहीं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान गुप्त वर्ष मतलब 409 एडी के कुछ समय बाद वह मालवा क्षेत्र के संपर्क में आया, जहां पश्चिमी क्षत्रपों के चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। यह तब की बात है जब ये सिक्के पहली बार बने थे। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के बनाने वाला पहला गुप्त राजा था, जिसे रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त का शासन 412 से 415 सी के बीच समाप्त हुआ होगा। प्रश्न 127। विनय पिटक पर अपनी टिप्पणी में किसने कहा है कि बिंबिसार के समय में एक कहपड़ 20 मशक के बराबर था? आपके ऑप्शंस हैं 1 पाणिनि, 2 बुद्ध घोष, 3 वाज घोष, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4,
3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 बुद्धघोष। बुद्धघोष ने विनय पिटक पर अपनी टिप्पणी में कहा कि बिंबिसार के दौरान एक कहपड़ 20 मशक के बराबर था। बुद्धघोष जो 5वीं शताब्दी सी में रहते थे, पाली में सबसे अधिक उत्पादक और महत्वपूर्ण लेखक हैं। पाली और संस्कृत में विनय पिटक या अनुशासन की टोकरी बौद्ध विहित त्रिपिटक पीपल बास्केट के 3 भागों में से सबसे पुराना और सबसे छोटा है, और यह वह है जो बिच्छुओं और बिच्छुड़ियों के नियमाधारित मठवासी जीवन और दिन प्रतिदिन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बुद्ध से आए थे। प्रश्न 128, अर्थशास्त्र में वर्णित लक्षणाध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 भोजन प्रभारी अधिकारी, 2 टकसाल का अधीक्षक, 3 सिक्कों को जारी करने वाला, 4 टकसाल का प्रबंधक। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 टकसाल का अधीक्षक। वह व्यक्ति जो सिक्कों के उत्पादन की देखरेख करता था या सिक्का ढालने के अधीक्षक को लक्षणाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। लक्षणाध्यक्ष को राजा की ओर से सिक्के ढालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनको अर्थशास्त्र लिखने का श्रेय दिया जाता है, जो संस्कृत भाषा में लिखित शासन पर एक पाठ है। प्रश्न 129, हिरण्य स्वामी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं 1 सिक्का जारी करने वाला, 2 प्रशासक अधिकारी, 3 भोजन प्रभारी अधिकारी, 4 जौहरियों के प्रभारी अधिकारी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 सिक्का जारी करने वाला। जी हाँ, हिरण्य का अर्थ है सोना। संभवतः हिरण्य नगद या सोने में भुगतान किया गया कर था, जबकि स्वामी का तात्पर्य गुरु से है, इसलिए हिरण्य स्वामी का तात्पर्य सिक्कों को जारी करने वाले से है। प्रश्न 130, प्राचीन भारत में बड़े लेन देन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का जारी किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोने के सिक्के, 2 चांदी के सिक्के, 3 तांबे के सिक्के, 4 कौड़ियाँ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 सोने के सिक्के। सोने के गुप्त सिक्के बड़ी संख्या में बनाए गए थे और अच्छे सिक्के बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, लेकिन बाद के गुप्त काल में सोना कम शुद्ध होता गया। सोने के सिक्के बताते हैं कि एक राज्य कितना शक्तिशाली है और उसके पास कितना पैसा है। 270 बीसी के आसपास इन सिक्कों को पहली बार भारत में देखा गया था। प्रश्न 131, भारतीय सिक्कों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शंस हैं 1 रैप्सन, 2 थॉमस, 3 कनिंघम, 4 उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 उपरोक्त सभी। डॉक्टर D.R. भंडारकर, एडवर्ड थॉमस, अलेक्जेंडर कनिंघम, E.J. रैप्सन जैसे कई अन्य विद्वानों ने भारत में सिक्के कहां से आए इसके बारे में सिद्धांत दिए हैं। प्रश्न 132, चीनी तीर्थयात्री फायान के अनुसार बहुत सस्ती वस्तुएं खरीदने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोने के सिक्के, 2 चांदी के सिक्के, 3 तांबे के सिक्के, 4 कौड़ियाँ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 कौड़ियाँ। आमतौर पर कौड़ी से छोटे सौदों का भुगतान किया जाता था। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में फैक्सियन, जिन्हें फायान भी कहा जाता था, भारत आने वाले पहले चीनी व्यक्ति थे। फायान चीन का एक धार्मिक यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत आया था। कौड़ी का उपयोग आम लोगों द्वारा बड़ी संख्या में छोटे पैमाने के व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता था। लोगों का कहना है कि सिक्कों की तरह ही कौड़ियों का भी बाजार में स्पष्ट मूल्य था। प्रश्न 133, निम्नलिखित हूर राजाओं में से कौन भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला था? आपके ऑप्शंस हैं 1 तोड़माड़, 2 मेहरकुल, 3 खेंगिला, 4 यशोवर्मन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 तोड़माड़। तोड़माड़, जिनका पूरा नाम तोड़माड़ शाही जौला था, भारत में सिक्के जारी करने वाला पहला हूर राजा था। शीर्षक ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, जिसका अर्थ है सम्राट, का उपयोग उनके शिलालेखों में विशेष रूप से ऐरान शिलालेख में किया गया था। प्रश्न 134, रुपया स्वतंत्र भारत की आधिकारिक मुद्रा कब बनी? आपके ऑप्शंस हैं 1 1947, 2 1948, 3 1949, 4 1950। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4
1950। देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्पादित होने वाले पहले सिक्के 1950 में ढाले गए थे, जिसमें 1 पैसा, आधा, 1 और 2 आना, 1 चौथाई, 1 आधा और 1 रुपए शामिल थे। 15 अगस्त 1950 को अन्ना सीरीज को पहली बार जनता के सामने पेश किया गया था। भारत गणराज्य की अपनी मुद्रा ढालने का पहला प्रयास यह सिक्का था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।